हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपी वाला एके चैनल से यूट्यूब में आपको क्लास 10th की मैथ है उसमें आपको पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में बताया जा रहा है, जिसमें हम सबसे पहले चैप्टर 1 को देख रहे हैं। चैप्टर 1 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके पहले हमने उसके पहले जो कॉन्सेप्ट और उसके पूरे क्वेश्चन हमने क्या किया था देख लिए थे। अब हम चैप्टर नंबर 1 में जो प्रश्नावली 1.2 है उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होना है, उसमें सबसे पहले आती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सबसे पहले ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार यानी कि जो इसका स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो प्रत्येक भाज्य संख्या होती है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है। हम इसको 2 लाइन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बिल्कुल समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बस 1 लाइन लिखना है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि इसका स्टेटमेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि भाज्य संख्या भी आप जानते हैं, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके क्या होते हैं 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 से अधिक होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं भाज्य संख्याएं। यानी कि जो भाज्य संख्या होंगे उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का स्टेटमेंट और इसके बारे में आप जानकारी। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो उसको किस प्रकार हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के ले रहे हैं आपकी प्रश्नावली को, यानी कि 1.2 में एनसीईआरटी की जो हिंदी मीडियम की बुक है उसमें 1.2 की जो पहला क्वेश्चन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। यानी कि पहला हमारा नंबर है 140 और इसी तरह ये एग्जाम्पल दिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको 140 को एग्जाम्पल समझाते हैं। तो किस प्रकार से, यानी कि जो प्रश्नावली 1.2 है उसका जो पहला क्वेश्चन है और पहले का पहला जो है वो क्या कहता है अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करता है, और जो पहली नंबर है वो है 140। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन हमको करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इस प्रकार से कुछ प्रोसेस होता है, जैसे इसको सबसे छोटे नंबर से काटना है इसको। तो सबसे छोटे नंबर से आप देख सकते हैं ये क्या है 2 से कट जाएगा आसानी से। तो 2 से काट दें, 2 7 जब 14 और यहाँ पे 0, फिर से 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 3 जा 6 और 1 बचेगा और 1 0 यहाँ पे तो 2 5 आ जाएगा। फिर इसे किससे 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि अंत में इवन नंबर है। 3 से काटें, 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 से आसानी से कट जाएगा तो 5 से काट दिए 7 बार में, फिर 7 से काट दिए तो 1 आ गया। यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 140 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यही हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है। ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। और ये क्या है, सबसे आप जानते हैं सबसे छोटा जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होता है। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। यही तो कह रही थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या होती है उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन्हें व्यक्त कैसे करते हैं। अब जैसे 2 आंसर में किस प्रकार दिया होगा आंसर, जैसे 2 2 बार लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर
2 इंटू 5 1 बार लिखा है और 7 भी 1 बार, तो इसे वैसे ही लिखेंगे। तो यानी कि आपने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय भी देख लिए और पहला क्वेश्चन भी देख लिए। अब चलिए हम इसमें से एक क्वेश्चन आपको और एग्जाम्पल करके समझा रहे थे जो बड़ा नंबर, जैसे ये 156 है, इसको भी आप कर लेंगे 20 से काटेंगे, फिर जिससे काटते जाएंगे आप और इससे कटता जाएगा। चलिए अब इसमें से किसी बड़े नंबर को हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले सबसे लास्ट वाला जो इनको आपको करिएगा, बिल्कुल आसान है। चलिए पाँचों नंबर हम देख लेते हैं, पाँचों थोड़ी बड़ी संख्या है, 7429। जो अगला एग्जाम्पल है हमारा जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है वो है, यानी कि इसका पाँचवा क्वेश्चन 7 4 और 2 9। अगला नंबर क्या है हमारा 7 4 और 2 9। इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले किस नंबर से ये कट सकता है ये काटते हैं, यही तो है प्राइम फैक्टराइजेशन। हम किन्हीं नंबरों से क्या करते हैं, उस नंबर को काटते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं 9 है, यानी कि हमारा ये कोई नंबर ऐसे नंबर से ही कटेगा जो क्या इवन नंबर से कटेगा। तो 3 से काट के पहले देखते हैं, 3 से तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 14 आ गया, फिर यहाँ पे 12 और फिर 2 यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 1 लास्ट में 19 बचेगा जो क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। अब 4 से तो कटेगा नहीं और 5 से भी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 5 उसी से नंबर से कटता है जिनके लास्ट में क्या होता है 0 और 5, यहाँ पे भी नहीं 5 से। 7 से देख लेते हैं, तो 7 1 जा 7, फिर 0, फिर 7, फिर 9 लास्ट में 9 आ गया तो 7 से भी नहीं कटेगा। और 9 से देख ले, चेक कर लीजिए आप, इवन नंबर से ही किसी से कटेगा, वो सॉरी ऑड नंबर से, तो 9 से भी नहीं कट रहा है। और 11 से, यानी कि इसी तरह आप चेक करते जाएंगे तो लास्ट में ये किस नंबर से कटेगा। आप जैसे हम देखिए 17 से काटते हैं, 70 से कट रहा है नहीं, 70 पहले किसको काटेंगे, इसको काटेंगे क्या 74 को। 17 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 बार में 68 आ जाएगा। 6 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, 6 और 2 मिलकर फिर कितने बार जाएगा। तो चलिए इसको काटते ही जाते हैं, नहीं तो आपको समझ में ना आएगा। जैसे 17 से काटेंगे तो पहले कितनी बार में कट जाएगा, 4 में कट जाएगा, तो यानी कि 68 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा और 2 के साथ तो 3 बार जाएगा। फिर क्या बचेगा, अंत में क्या बचेगा, 11 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा और 9 है, तो यानी कि 119 किससे कटता है, 17 का बार पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे तो 7 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। अब ये नंबर किससे कटेगा, अब 17 से कटा है ये, तो अगले इसके नंबर से, अगले वाले नंबर से क्या होगा, इवन नंबर से कटेगा। तो इसके अगला वाला जो इवन नंबर होता है वो होता है 19 से इसको चेक करते हैं, 19 को इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा। फिर कितना बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा और 5 और 7, तो फिर देख लिए 19 3 जा 57 होता है, तो 19 से आसानी से कट जाएगा। पहले 2 बार में गया, फिर 3 बार में। अब ये देखेंगे कि आसानी से 23 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, और ये 23 क्या हो जाएगा, 23 से ही कट जाएगा 1 बार में। यानी कि जो ये 7 4 2 9 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कितना है, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये आ गई इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ये क्या है, ये हमारा ये क्या था, एक भाज्य संख्या थी, क्योंकि इसके क्या थे, 2 से अधिक क्या थे, प्राइम फैक्टराइजेशन थे। और ये हमारे अभाज्य संख्या हैं, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्या हैं। यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। हमने इसका स्टेटमेंट भी देख लिया और 2 एग्जाम्पल से हमने इसको पूरी अच्छी तरह से समझ भी लिया। तो चलिए, अगर भी आप ये चैनल के माध्यम से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।